अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस के हवाले से। पैसिव वॉइस को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड। साउंड होता क्या है? डेफिनेशन में है वट एवर वी एयर इज कॉल्ड साउंड। जो कुछ हम सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। देखो, ईयर और लिसन में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताता चलूं कि एक होता है ईयर, एक होता है लिसन। इन दोनों में फर्क समझने की हम कोशिश करेंगे। ईयर होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, पहले हम इसको ब्रिटिश में डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम इसको अमेरिकन में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ ब्रिटिश इंग्लिश में ईयर के मानी है जो आपके कान से गुजरता है, आप उसे समझते हैं या नहीं समझते, उसको कहते हैं ईयर। और लिसन ये है कि आप सुनते हैं, उसको साथ साथ समझते भी हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। यस, ईयर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ईयर यू डू अंडरस्टैंड। जैसे आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहता हूं आई हर्ड अ न्यूज। क्लियर? आई हर्ड अ साउंड, आई हर्ड अ नॉइज। मैंने एक आवाज सुना या एक शोर मैंने सुना। क्लियर? यहाँ इसका मतलब ये कि आपको समझ नहीं आया। लिसन, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, देखिए यू लिसन मी, आप मुझे सुनते हो। सुनने के साथ साथ आपको यहाँ पे उर्दू में समझ भी आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर? लिसन की मानी ये है। लेकिन जब मैं किसी और से डिस्कस करूँ या मैं चाइनीज में डिस्कस करूं या किसी और लैंग्वेज में, अपने लोकल लैंग्वेज में, तो फिर आपको समझ यहाँ पे नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जो मेरे लैंग्वेज को नहीं समझते तो उनके लिए ये ईयर होगा। लेकिन यहाँ पे उर्दू आप सुन रहे हैं और मुझे साथ साथ समझ भी रहे हैं तो ये लिसनिंग में आएगा। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में अर्ड के मानी भी समझने में भी आता है। जैसे अमेरिकन कहते हैं आई हर्ड अ न्यूज, मैंने एक खबर सुनी। बट ब्रिटिश कहते हैं आई हर्ड अबाउट इट बट दैट इज व्हाट आई एम नॉट श्योर अबाउट। ईयर जस्ट पासिस फ्रॉम ईयर एंड यू आर नॉट गेटिंग, आपको समझ नहीं आ रहा है। जो कान से गुजर रहा हो लेकिन समझ नहीं आ रहा, उसके लिए हम क्या कहते हैं? ईयर। सो देखिए, वट एवर वी ईयर इज कॉल्ड साउंड। जो कुछ हम सुनते हैं उसको हम साउंड कहते हैं। इट कैन बी साउंड ऑफ पीपल, ये लोगों का आवाज हो सकता है। बहुत रशकश है, भीड़ में आप किसी को देख रहे हैं कि बातें कर रहे हैं लेकिन आपके कान से सिर्फ गुजर रहा है वो एक शोर की तरह, उसको क्या कहते हैं? ईयर। हमने उसको सुना। क्लियर? एंड इट कैन बी साउंड ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों का भी आवाज हो सकता है। द डॉग्स बार्क एट नाइट, रात को कुत्ते भौंकते हैं। यस, उनके भौंकने से आपको समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं लेकिन आपके कान से गुजरता है। क्लियर? इट कैन बी साउंड ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों का आवाज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई भी साउंड आप सुन सकते हैं। क्लियर? दिस इज व्हाट ये आपको ये आवाज़ सुनाई गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये समझ भी आए। तो साउंड मीन्स जो आपके कान से गुजरता है उसे हम साउंड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉइज। नॉइज हम शोर को कहते हैं, वो साउंड जो आपको डिस्टर्ब करे। द साउंड विच डिस्टर्ब्स अस इज कॉल्ड नॉइज। वो साउंड जो हमें डिस्टर्ब करे उसे हम नॉइज कहते हैं। खुदा करे वो किसी कोयल का ही आवाज़ क्यों ना हो, जब आप मूड में नहीं हो तो आपको कोई साउंड डिस्टर्ब करे, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। जैसे इट कैन बी साउंड ऑफ पीपल, बहुत से लोग शोर कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो आपको पिंच करता है, आप उसे नॉइज का नाम देते हैं। द साउंड विच डिस्टर्ब्स अस। इसी तरह कुत्ता अगर रात को भौंक रहा है और आप सो रहे हैं तो उससे आप डिस्टर्बेंस आपको होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? साउंड ऑफ एनिमल्स। इसी तरह कोई भी जानवर कोई भी आवाज़ निकल रहा हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो वो आपके लिए क्या है? नॉइज। इसी तरह हम साउंड ऑफ थिंग्स को डिस्कस करेंगे। बीटिंग ड्रम्स, कोई शादी हो रही है और आपके नाइबरिंग में वो तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन यही आपके पेशेंट के लिए या किसी आम बंदे के लिए डिस्टरबेंस बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉइज। उम्मीद करता हूँ साउंड और नॉइज समझ आ गया होगा आपको। अभी हम वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक एक्चुअली ये है, लेकिन यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा डिस्कस किया था कि आपको समझ आए कि साउंड क्या होता है, नॉइज क्या होता है। और अभी हम डिस्कस करेंगे वॉइस। देखिए डेफिनेशन क्या है? द साउंड ऑफ पीपल इज कॉल्ड नॉइज। द साउंड ऑफ पीपल इज कॉल्ड वॉइस, सॉरी दैट इज कॉल्ड वॉइस, जिसको हम वॉइस कहते हैं। यानी वॉइस के मानी है गूंज या बोल। अभी यहाँ पे देखो, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम ग्रामर के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ हमने पढ़ा था कि साउंड ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स।
जो साउंड ऑफ पीपल है हम उसे कहते हैं वॉइस। अब यहाँ पे हमें साउंड ऑफ एनिमल्स को साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साउंड ऑफ थिंग्स को, इससे हमारा कोई लगाव नहीं, हमारा लगाव सिर्फ है वॉइस से। वॉइस की डेफिनेशन हमने पढ़ा क्या कि साउंड ऑफ पीपल, जो लोगों की आवाज़ है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस। वॉइस के काइंड्स हैं दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, आपका जो सब्जेक्ट है वो काम करता है। जैसे यू आर राइटिंग एन एसे, आप एक मजमून लिख रहे हैं, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, यू को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट काम कर रहा है। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट काम करता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में शी बीट्स स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म को मारती है, यहाँ पे वो क्या काम कर रही है, मारने का। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यू है और शी है, जो इसको हम जुमले में काम करने वाला कहते हैं। यानी जुमले में आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड, वो असरअंदाज होता है। यानी असरअंदाज से ये मुराद नहीं कि उस पे काम होता है, यानी उससे काम करवाया जाता है। यू गेट द वर्क डन, आप उससे काम करवाते हो। जैसे देखिए एन एसे इज रिटन बाय यू, आपसे एक मजमून लिखवाया जाता है। स्टूडेंट्स आर बीटन बाय अर, स्टूडेंट्स को पिटवाया जाता है। नाउ उससे पिटवाया जाता है। देखो यहाँ पे यू और अर अपने काम मर्जी से नहीं कर रहे हैं बल्कि इनसे करवाया जा रहा है। दे आर इफेक्टेड, इफेक्टेड जब होंगे तो फिर इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड समथिंग एल्स, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, एजेंट क्या है, इस तरह की चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में उससे काम करवाया जाता है। ये आपने अपने जहन में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको साउंड, नॉइज, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।